बच्चों आवाज वगैरह ओके है? एक बार मुझे बता दो। आवाज ओके है? सब कुछ ओके है तो बताओ, जल्दी सेशन स्टार्ट कर लूँ, मुझे फिर ऐसे पता नहीं चलेगा। जल्दी छुट्टी करेंगे फिर। चलो, तो ये आज मुझे पढ़ाना है क्योंकि हमने हिमालय का वो तो कर ली थी, जो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स थी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो ये मैप है, अभी आपको मैं अपने हाथों से लिख कर पढ़ा दूँ तो उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। जी। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ये है न्यू टॉपिक। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन ही होगा। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। है ना? तो सबसे पहले तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्ति का नाम वगैरह बताओ कि वो व्यक्ति कौन था। तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस व्यक्ति ने किया? तो आप बोलोगे मैम सिडनी बुर्राड नाम के व्यक्ति ने किया। सिडनी बुर्राड नाम के हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन किस व्यक्ति ने किया? किस व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? सिडनी बुर्राड। ठीक है, इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने भागों में किया? कितने भागों में किया? तो 4 भागों में।
डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। इसकी देखो, तुम्हें सिंपल सी ट्रिक बता दूं जो तुमसे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करनी है। ट्रिक, सिंस का दीदी, सिंस का दीदी यानी सिंधु, ये नदियों के नाम है प्यारे बच्चों। सीन से सिंधु नदी, स से सतलुज नदी, का से काली नदी, तै से तिस्ता नदी और द से दिहांग नदी। नदियों के नाम तुम्हें मैं बता रही हूँ कि ये इन नदियों के नाम है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ, आई समझ में बात? एक तो तुम्हारी कमेंट्स हट गई, रुको लगा लूं फटाफट। हम्म। हम्म, ठीक है, आवाज वगैरह आ गई ना? हाँ, सब कुछ ओके है ना? हाँ बच्चों, इसलिए देखना पड़ता है या कि कभी पता चल रहा है कि कुछ पता चल रहा है कि कुछ ना दिखे, फिर दिक्कत हो जाती है। मुझे बहुत डर लगता है, आपकी क्लास का बच्चे बहुत सारे होते हैं तो इस वजह से। यस मैम, है ना। चलो, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, 4 भागों में सिंस काती दी, ये आपको पता चल गया है। ये नदियों के नाम है, तो यानी सिंध से सिंधु नदी, स से सतलुज, का से काली, ती से तिस्ता, दी से दिहांग। सिंधु और सतलुज के बीच में, बता कौन सा हिमालय पड़ेगा? पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, याद रखना। और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ठीक है, बहुत अच्छे से ये ट्रिक आपको याद रखनी है। मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन करना मतलब कैसे होता है। अब मैं इसका ना मैप बना के दिखाऊंगी, है। चलो, ये मैप है। देखो, एक ये है ना, और एक ये सिंधु नदी हो गई, और ये सतलुज। काली नदी कौन सी? ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से काली नदी निकाल दी। सिक्किम से मैंने तिस्ता नदी निकाल दी। ये तिस्ता नदी निकाल दी सिक्किम से। अब यहाँ पर आप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये यहाँ पे दिहांग नदी निकाल दी, ये, है ना। अब ये ध्यान रखना, इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। इंडस, है ना। ये सतलुज, ये वाली काली, ये तिस्ता, और ये वाली दिहांग। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है? तो आप बोलोगे मैम सिंधु और सतलुज के बीच में, ध्यान रखेंगे, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय।
दिमाग में बैठा लेना। या पंजाब हिमालय है ना। सतलुज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? तो आप बोलोगे कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय प्यारे बच्चों? कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? तो आप बोलोगे नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? तो आप यहाँ पर बोलोगे असम हिमालय है। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मैंने क्या सिखाया कि इन किन किन नदियों ने हिमालय को मतलब क्या ना। तो आप बोलोगे सिंधु और सतलुज के बीच में ये वाला हिमालय, सतलुज और काली के बीच में ये वाला, काली और तिस्ता के बीच में ये वाला, और तिस्ता और दिहांग के बीच में ये वाला हिमालय है ना। ये याद नहीं होता इसलिए मैंने समझा दिया। ये है इस हिमालय का नदियों के आधार पर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। ये मैप मैंने किसका बनाया है? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर विभाजन बताया है। लाइट गई, एक मिनट। ठीक है, ऑन करने दो। लाइट चली गई, इन्वर्टर से चल रहा है अभी ये। ओके, इतना आप कुछ डाउट वगैरह पूछ लो जब तक लाइट नहीं आ रही है। लाइट आ जाए तो ऑन होने दो बच्चों। लाइट चली गई, लाइट ने अच्छा हुआ इन्वर्टर है। जो मैं यूं नहीं कह सकती तुम छोड़ के चले जाओ क्लास। ऐसा नहीं कहने की मैं बिल्कुल भी। हम्म, चल गया। चलो, कुछ पूछ लो, कुछ डाउट वगैरह हो तो। यहाँ तक बता दिए थे ना। यही बताएं चलो। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन है ना। जैसे अब एक एक करके हम लिखेंगे सारे हिमालयों की इंपॉर्टेंट बातें। जैसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय है ना। हेडिंग डालो। अब इन सब हिमालय को, जो ये हिमालय प्यारे बच्चों दे रखे हैं ना हिमालय, ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनको मैं एक एक करके आपको पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगी। जैसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय।
कश्मीर हिमालय। हम्म पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसमें आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये 560 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना लॉन्ग है? अगर आपसे कोई पूछे इसकी लंबाई कितनी है किन दो नदियों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप बोलोगे मैम ये सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में है प्यारे बच्चों। ओके, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों के बीच में, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। आप यहाँ बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर्स, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है ये बताइए, पूछेगा एग्जामिनर कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाईएस्ट पीक, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे मैम नंगा पर्वत है। कौन सी? नंगा पर्वत। और ये कितने मीटर का है? 8126 मीटर हाइट का। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय में कौन क्या क्या मिलेंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर, या कश्मीर हिमालय में आपको क्या क्या मिलेगा, तो वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर आपका कश्मीर हिमालय में पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है, अमरनाथ गुफा कहाँ पड़ती है, सब कश्मीर हिमालय में। ये यहाँ पर पड़ती है। तो वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिलेंगे कश्मीर हिमालय में। मुस्लिम तीर्थ, एक मुस्लिम तीर्थ भी यहाँ पर स्थित है, मुस्लिम तीर्थ, मुस्लिम तीर्थ स्थल भी है जिसका नाम है चरार शरीफ। क्या है? मुस्लिम तीर्थ जिसका नाम चरार ए शरीफ है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मुस्लिम तीर्थ है वो चरार शरीफ, वो भी यहाँ पर पड़ता है। मुस्लिम पिलग्रिमेज, चरारे शरीफ, ये आपको बहुत अच्छे से याद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय हो गया। पंजाब हिमालय की ये बातें याद रखना कि अच्छा मैम ये पढ़ता है, मैंने कहा जी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कुमाऊं हिमालय की। है ना, ये पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय में समझ में आ गया कि दो नदियों के बीच में इसकी सबसे ऊंची चोटी, और हाइट जरूर याद कर लेना, क्या क्या पड़ता है वो याद कर लेना, पक्का याद कर लेना। ये भैया सबसे पहले तो कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो आप बोलोगे मैम कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लॉन्ग है, 320 किलोमीटर लॉन्ग है। ये सतलुज व काली नदियों के बीच में है। सतलुज व
काली नदियों के बीच में, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, गलत लिख दिया क्या? सबसे ऊंची चोटी, हाँ सही है। नंगा पर्वत लिखे है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाँ नंगा पर्वत, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों कौन सी है? कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आप क्या बोलोगे? नंदा देवी। 7817 मीटर हाइट की। और नंदा देवी पड़ती कहाँ पर है? उत्तराखंड में, है ना। कहाँ पड़ती है नंदा देवी? किस राज्य में लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना, कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी। ओके, 7817 मीटर हाइट की है। और हिमालय की जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं जैसे कि नंदा देवी, कामेत, वो सब इसी हिमालय में पड़ेंगी। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां चोटियां जैसे कौन कौन सी कुमाऊं हिमालय में स्थित है? तो जितनी भी उत्तराखंड में चोटियां पड़ेंगी ना, जितनी भी उत्तराखंड में पर्वत चोटियां हैं, वो सब कुमाऊं हिमालय में आएंगी, क्योंकि कुमाऊं हिमालय पूरी तरीके से उत्तराखंड में ही बसा हुआ है। जैसे नंदा देवी, कामेत, ये सब उत्तराखंड की है। नंदा देवी उत्तराखंड में, लिख लो चाहे कॉपी में। कामेत उत्तराखंड में, त्रिशूल उत्तराखंड में है प्यारे बच्चों, त्रिशूल भी उत्तराखंड में, सब उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूंछ, एवं बंदरपूंछ, सभी चोटियां, सभी, आप क्या बोलोगे मैम? सभी चोटियां, सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालय। ऑफ द हिमालयास कौन कौन सी है? अब तुम बताओ। तो नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, ठीक है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, त्रिशूल हो गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, एंड बंदरपूंछ, एंड बंदरपूंछ,
Are all mountains uh, all mountains are all mountains mountain peak located in Kumaon Himalayas, है ना? Located in the Indian state of located in the Indian state of उत्तराखंड, है ना? आर ऑल माउंटेन पीक्स लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और अगर कोई भी कह दे कि सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ये भी लिख लो, और ये सब उत्तराखंड में है, सब उत्तराखंड में लिख लेना, सभी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे लिख लेना सभी उत्तराखंड में स्थित है, सभी उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा कुमाऊं हिमालय में, मैंने कहा फूलों की घाटी आपको कहाँ मिलेगी, तो फूलों की घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहाँ मिलेगी फूलों की घाटी? फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में भी है, तुम्हें पता है ना? ये भी आप ध्यान रखना, कुमाऊं हिमालय में भी है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स इज लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। दून व द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। दून व द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। दून व द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। दून और द्वार, दून और द्वार लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालयास। लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालयास, ये भी आपको ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय देखो 800 किलोमीटर लॉन्ग है, ये सबसे लंबा है, देखा होगा मैंने सबको अलग अलग। 800 किलोमीटर लॉन्ग, तो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय ये है। लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय ये है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, समझ में आया? लंबाई के आधार पर नेपाल हिमालय। इन चारों में सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? तो इन चारों में सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय है। ये किन दो नदियों के बीच में है? खुद मैप देखो, आप यहाँ पर मैप देखोगे तो आप बोलोगे ये देखो मैम, नेपाल हिमालय ये रहा, काली नदी ये रही, तिस्ता नदी ये रही, तो काली और तिस्ता नदियों के बीच में है। तो वहीं हम ये लिखेंगे कि ये किन दो नदियों के बीच में है? काली और
तीस्ता नदियों, काली और तीस्ता नदियों के बीच में। काली और तीस्ता नदियों के बीच में, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। काली एंड तीस्ता रिवर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिटवीन। और इसकी जो प्यारे बच्चों सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आठ हजार 848.86 मीटर हाइट की। कहीं कहीं ना या ये भी है कहीं कहीं, या ये भी है 8,849 मीटर हाइट। कुछ भी आपको जो दिखे उस पर टिक कर आना है ना। माउंट एवरेस्ट, ये याद रखना। ओके, बढ़िया से यहाँ तक आपको ओके है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम, बोर्ड का टाइम, अरे बोर्ड के टाइम को छोड़ो, तुम अपने कंटेंट पे ध्यान दो, ऐसे तो दिमाग चल जाएगा। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑल द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज आर लोकेटेड इन द नेपाल हिमालयाज। मैंने अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात और लिख ले यहाँ पर कि हिमालय की सभी ऊंची चोटियां, हिमालय की सभी चोटियां, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां, ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखना। यानी आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे आपको ये ध्यान रखना, जैसे धौलागिरी, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू, जैसे अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो ओयो, माउंट चो ओयो, लहोत्से, मकालू, लहोत्से, मकालू, मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, वे कंचनजंगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी कि हिमालय की ऑल द हाईएस्ट पीक, all the highest peak in the Himalayas all the highest peak in the Himalayas are located in the नेपाल हिमालयास। नेपाल हिमालयास, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप क्या बोलोगे कि मैम जैसे धौलागिरी ये सब लिखवा दी ना,
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी तो लिखने पड़ेंगे। धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा, मनसालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो ओयो, माउंट चो ओयो हो गया, लाहौत्से, माउंट लाहौत्से, और मकालू, और कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये आपको ध्यान रखनी है। तब आपको नेपाल हिमालय मिलता है, सारी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू माउंट सब नेपाल हिमालय में। ऑल आर लोकेटेड इन नेपाल हिमालयास, ये भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सभी सभी नेपाल हिमालय में सभी नेपाल में स्थित, या सभी नेपाल में स्थित, ऑल और लोकेटेड इन नेपाल, लोकेटेड इन नेपाल, मतलब है किस देश में, तो नेपाल देश में ही है। नेपाल हिमालय बोल दो या नेपाल में स्थित बोल दो। लास्ट बची है आपकी असम हिमालय की। सब बहुत अच्छे से याद करना है। असम हिमालयास, ठीक है। असम हिमालय जो है ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है, 720 किलोमीटर लॉन्ग है। ये ध्यान रखना है, ये किन दो नदियों के बीच में, तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में, व दिहांग नदियों के बीच में बिटवीन तिस्ता एंड दिहंग रिवर्स, ये आपको ध्यान रखना है, बिटवीन तिस्ता एंड दिहंग रिवर्स। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा। ये आपका पूरा एक टॉपिक फिनिश हो गया है। अब जितनी भी हाईएस्ट पीक है मैं वो दिखाने जा रही हूँ, ये ध्यान रखेंगे। तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, प्यारे बच्चों, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सब याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और याद करेंगे। देखो, ये हाईएस्ट पीक है। देखो जैसे प्यारे बच्चों, ये आपको मैं समझा देती हूँ। और ये तो किस स्टेट में, ये अपने आप कॉपी में उतार लोगे ना, इतना काम तो करोगे। देखो प्रॉमिस करो, यस मैम इतना काम तो हम कर लेंगे, स्टेट का है, स्टेट का तो हम वैसे ही उतार लेंगे, है ना।
कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है प्रीति। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है तो ये सब याद हो गया। मैम विशाल शेखर जी सिडनी बुर्राट कहाँ के रहने वाले थे? इस सिडनी बुर्राट से तो क्वेश्चन भी नहीं आता, नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैं तुम्हें ना इसकी ना ये फैक्चुअल डाटा है तो मैं पीडीएफ दे दूंगी, तुम कर लेना पूरा, है ना। देखो इधर आओ। हाँ ओके, अच्छे से समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पर अब मेरी बात ध्यान रखेंगे। जैसे ये है, मैं तुम्हें यहाँ समझा देती हूँ। तो ये नंदा देवी कहाँ पर है? देखो नंदा देवी किस स्टेट की है? उत्तराखंड लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कौन है? अमसोद पीक लिखा है। पारसनाथ किसकी है? ये यहाँ की है। और ये सोमेश्वर फोर्ट कहाँ की है? बिहार की। कंचनजंगा सिक्किम की है। अरुणाचल प्रदेश की कांगटो। नज़र आ रहा है ना? कर लोगी ना? हाँ। और माउंट सारामती कहाँ की है? नागालैंड की। माउंट टेम्पू मणिपुर की है। फांगपुई मिजोरम की है। बेतलिंग छिप त्रिपुरा की है। मेघालय की शिलोंग पीक है। ये सब यहाँ पर आपको दी हुई हैं ऑलरेडी, और आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी है ना। देखो ये देखो, जैसे समझ आ रहा है ना? ओहो, ये तो कोई बात नहीं होती है। और देखो बार बार एग्जामिनर ने, अभी यूपी का यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम हुआ था, यूपी की हाईएस्ट पीक आ गई ना, अमसोद पीक, ये आ रखी है एग्जाम में। अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर देने गए थे, अरुणाचल प्रदेश की कांगटो चोटी आई थी। दिमाग से सोचो, आई थी या नहीं आई थी? क्या आती है इससे क्वेश्चन? ध्यान रखना, बता रही हूँ, याद कर लेना। अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर देने गए थे उसमें सबको पता है अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक आई थी, और जो कि मैं हमेशा 8 साल से करवाते हुए आ रही हूँ, ठीक है। और वो भी आई थी, उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पीक यानी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी। और अमसोद पीक बिहार की, ये सब आ चुकी है। देवमाली किस स्टेट की है? तो ये कभी ना करो, तो ये देखो ध्यान से। बाकी कल तो मैं आपको लिख कर ही कराऊंगी, कल हम एक नया टॉपिक कर लेंगे। आज भाई फैक्चुअल डाटा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख लो कर लो तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। जैसे ये शिला किस स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैं बताऊं यहाँ पर, रियो पुरगिल करो तुम। क्या करोगे? रियो पुरगिल। कहीं कहीं तो देखो बच्चों, हिमाचल प्रदेश की चोटी कहीं तो शिला दे रखी है, और कहीं दे रखी है रियो पुरगिल। कहीं कहीं ना प्यारे बच्चों रियो पुरगिल भी दे रखी है। तो ये सेकंड नंबर की मान लो, फर्स्ट नंबर की आप रियो पुरगिल मान लो। रियो पुरगिल। अब जो भी तुम्हें ऑप्शन में मिले ना उस पर टिक लगा के आ जाना, मैं आपको ये बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कहीं अगर देखते हैं ना डाटा, जैसे रियो पिरगिल, तो फर्स्ट नंबर पे रियो पिरगिल है, दूसरे नंबर पे ये है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करोह पीक है ना। मोरनी हिल्स किस राज्य में स्थित है? एक ये क्वेश्चन जरूर आता है भैया, हरियाणा में जो है मोरनी हिल्स है,
मोरनी हिल्स, मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, मैं आपको ये भी कराऊंगी। ये मैंने किसी एग्जाम में देखा था, मोरनी हिल्स वाला क्वेश्चन, कि मोरनी हिल्स जो है भारत के हरियाणा राज्य में पंचकुला जिले में स्थित है। मोरनी हिल्स, पंचकुला जिला, हरियाणा। सच में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। मोरनी हिल्स याद कर लोगे मैम, मोरनी हिल्स के बारे में। मोरनी हिल्स पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मोरनी हिल्स, पंचकुला जिला, हरियाणा। बता दो एक बार। पैट में ये सब आया हुआ है, किसी को ना ध्यान हो तो मैं आपको बिल्कुल याद दिला दूं। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी, यूपी की ऊंची चोटी, देवमाली, पश्चिम बंगाल की, ये सब आए हुए हैं। जी, द मॉर्निंग कांगटो हिल्स आपको पता चल गया कहाँ की है। आगे बात कर लेते हैं। गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकास कुमार मेरे प्यारे भाई, गूगल में मैंने आपको चित्र दे दिया है मेरे प्यारे भाई। ओके जी। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर है, ये तो आपको पता है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। और ये गुरु शिखर कितने मीटर हाइट की है? तो आप बोलोगे मैम 1722 मीटर हाइट की है। 1722 मीटर हाइट की है ना। माउंट आबू में नहीं स्थित है, माउंट आबू के पास स्थित है। ठीक है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए ना, मैं चाहती हूँ कुछ भी पॉइंट छूटे ना। लोकेटेड नियर माउंट आबू, लोकेटेड कहाँ पर है? तो आप बोलोगे माउंट आबू इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इन दी सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, यह आप बहुत अच्छे से याद रखना। ये 1722 मीटर हाइट की है, मैंने आपको बता दिया है, ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रोशन यादव जी बताइए भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत पीक है। यह चोटी शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है और सहारनपुर जिले में स्थित है। कोई पूछे ना कौन से जिले में स्थित है, भैया कभी ये पूछ ले तो आप बोलोगे मैम लोकेटेड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। भैया अमसोत पीक यूपी की सहारनपुर जिले में, सहारनपुर जिले में। ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, 957 मीटर हाइट की है, 957 मीटर हाइट की। कोई पूछे ना कितने मीटर हाइट की है तो आप बता दो कि इतने मीटर हाइट की। ये पूछ लिया जाए तो भैया गलत मत करके आना। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के की पॉइंट्स आप ये याद रखना है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो आप बोलोगे मैम माउंट सारामती है, ये अच्छे से याद रखना जी। और सोमेश्वर फोर्ट बिहार की, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। ये ध्यान रखना, लोकेटेड इन दी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये आती हैं, ये मजाक में मत लेना। लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और इट इज द पार्ट ऑफ सोमेश्वर माउंटेन एंड सोमेश्वर माउंटेन। ठीक है, ये पूछा जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट सब मैं करवाऊंगी। शिलोंग पीक, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे मैम शिलोंग पीक है, ये याद रखना है ना। और ये कहाँ पर है? मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में। ये कहाँ पर है भैया? मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में, पूर्वी खासी हिल्स। ठीक है, कोई पूछे ये कहाँ पर है? पूर्वी खासी हिल्स में, मेघालय में है, ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ईस्ट खासी हिल्स। चलो अगले पर चलते हैं। ईस्ट खासी हिल्स हो गया, ये मतलब कोई पूछे कहाँ पर है, लोकेशन, लोकेशन आपकी पता तो बता दोगे। मणिपुर की माउंट टेम्पो, त्रिपुरा की बेतलिंग छिप है, मिजोरम की फांगपुई है। ओके, बच्चों, और पारसना, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। ये कौन से जिले में है? गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में, गिरिडीह जिले में है। इसकी ऊंचाई बता दी, इसकी देखो कहीं इसकी ऊंचाई ना 1350 से 65 के बीच में लिख लो, क्योंकि कहीं तो कुछ बुक में अलग लिखा है, किसी बुक में अलग लिखा है। आपका मन है तो आप लिख लो 1350 से 1365 मीटर के बीच में। पॉलिटी की क्लास आपको पारुल मैम कराती हैं, तो मैं बता दूं, अगर पॉलिटी की क्लास पारुल मैम कराती हैं तो पारुल मैम के बेटा हुआ है, इस वजह से उनके क्लासेस ऑफ रहेंगी कुछ दिनों तक, तो बता दिया। अभी जो पारसनाथ चोटी है, यह चोटी जैन समुदाय का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यह चोटी जैन समुदाय का
जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे आप चाहे तो ये लिख लेना 1350 से 1365 मीटर के बीच में, क्योंकि बुक में इनके बीच में दे रखी है। अजीत सर पढ़ाते हैं मैम। अच्छा, जो अजीत सर की मैराथन थी सीटेट में, मैं बता देती हूँ ना वो जी अजीत सर करवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अजीत सर की आज सीटेट में मैराथन थी। सीटेट वाले बच्चों का पेपर है ना 8 फरवरी को, तो सर की मैराथन थी इस वजह से। हाँ, मैराथन चलती है ना, तो इस वजह से भी क्लास नहीं लेते, सॉरी प्लीज। हाँ जी, तो ये बात याद रखना। यह चोटी जैन समुदाय का क्या है, एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार की जो चोटी है झारखंड के गिरिडीह जिले में है। ये कहानी तो आप लिखोगे 1350 से इतने इतने के, ये याद रखना। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ये लिख लो। है ना, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड के। और ये याद रखना कि ये जो है, ये है चोटी। दिस पीक इज सेक्रेड पिलग्रिमेज। एक इंग्लिश में भी लिख लो प्लीज बच्चों। दिस पीक इज अ सेक्रेड, ये ध्यान रखना, दिस पीक इज सेक्रेड pilgrimage site for the Jain community. And is also known as Samed शिखर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी हाइट बता दी मैंने आपको। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको याद रखना है, गिरनार, जूनागढ़ जिले में स्थित। जूनागढ़ जिले में, ठीक है, जूनागढ़ जिले में। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओके। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी, संदकफू, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। कहां पर है? दार्जिलिंग में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा, उड़ीसा की देवमाली, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर। जिसके बारे में मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है ना, ये आप ध्यान रखेंगे।
इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, तेलंगाना की डोलीगट्टा, गोवा की सोनसोगोर और तमिलनाडु की, कल दोबारा नहीं कराऊंगी, बस कर लेना चुपचाप से सारा। हाँ आई बड़ी यहाँ पर, इतने अच्छे से तो करा रही हूँ, याद कर लेना। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी याद करो, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम दोदा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ना। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जो 26-37 मीटर हाइट की है, और ये तमिलनाडु में। टोडा जनजाति क्या पालती है प्यारे बच्चों? भैंस पालती है, ये भी ध्यान रखेंगे। मुल्लेनगिरी कर्नाटक के सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये लगभग 732 मीटर हाइट की है, और अंडमान निकोबार की उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दिगलीपुर के पास, किसके पास है? नियर दिगलीपुर, दिगलीपुर के पास। नियर दिगलीपुर, ठीक है, दिगलीपुर के पास। और गुड विंध्याचल पर्वत की यही हो गई मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम अमरकंटक है। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। एम, है ना। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है, और अमरकंटक आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। आगे अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है ये अमरकंटक। आगे बात करते हैं। हाँ, और प्यारे बच्चों थोड़ा सा कर लो मेरे अच्छे बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो कि 26-95 मीटर हाइट की है। ये केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के केरल के इडुक्की जिले में, ओके, इन दी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ऑफ केरला। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इतने तो आप लिख लेते हैं जितना मैं सब करवा रही हूँ, है ना। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बच्चों जिंदागाड़ा है, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो इसकी ऊंचाई ना 1690 मीटर हाइट की है। ये इससे क्वेश्चन बनेगा, जो इंपॉर्टेंट बच्चे हैं ना जो याद रख लेना, है ना, ये ध्यान रखना। और जिंदागाड़ा अराकू घाटी में है, ये भी बात याद रखना कि कभी पूछ ले कौन सी घाटी में, तो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अराकू, मैं लिखवा रही हूँ कि मैम ये अराकू घाटी अराकू वैली में। और आंध्र प्रदेश तो तुम्हें पता ही है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है, ओके।
गॉडविन ऑस्टिन केटो, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन की हाइट 8611 मीटर हाइट की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हाइट। जो बता रही हूँ ना, जो लिखवा रही हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत याद करना, पता चलेगा तुम्हें जब एग्जाम आएगी। इसकी हाइट कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मत पढ़ो तुम। और किसी किसी बुक में लिखा होता है कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी की हाइट, महेंद्रगिरी चोटी की हाइट तो आप बोलोगे मैम ये 1501 मीटर की हाइट की है। तो आपको पता है ना, इसलिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों जिंदा गाड़ा हो गई 1690 मीटर हाइट की, क्योंकि आप खुद यहाँ पे जानते हो ये कम की आ रही है। लो तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसमें सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको करवा दिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अब तुम्हारा काम है करने का, देखूंगी कितना याद करोगे। ये तो तुमने लिख भी ली होंगी मेरे साथ साथ। बच्चों लिख लिया करो जो जो बताते हैं। भाई इतनी मेहनत से मैं एक एक चीज, पता कितनी विस्तार से पढ़ा रही हूँ तुम्हें। इतना कोई विस्तार से तुम्हें पढ़ा ले तो मैं भी यहीं पे हूँ। इतना विस्तार से पढ़ाती हूँ और इतना फुल लिख कर पढ़ाती हूँ, फुल डिटेल में बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि इसे लिख लीजिएगा, है ना, कॉपी में। और कॉपी में कभी तुम बैठ के देख क्यों रहे थे, लिख लेते ना। अब हम कल मिलेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। अब बताओ सेशन कैसा है लिखा। घाटियां नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी कैसा लगा अब ये बताओ। ओ आधे बच्चे तो कह रहे हैं मैम हमने लिख लिया। कितने शाबाश बच्चे हो। अब लो जिन्होंने नहीं लिखा वो कह दो। आधे बच्चों ने तो लिख भी लिया। वही तो कह रही हूँ, मुझे पता है आधे बच्चे बहुत स्मार्ट है, आधे बच्चे करते नहीं है, वो अनाकानी करने में ही रह जाते हैं। अब लो तुम उनसे सबक सीखो। वो कर रहे हैं मैम आप परेशान ना हो, हमने कर लिया है। लो तो कोई बात नहीं, अब जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए पीडीएफ है। अच्छा लगा, थैंक यू। एक बार प्यारी से स्माइल कर दो सब। पीडीएफ में डाल दूंगी, कल आपका नया सेशन स्टार्ट होगा और बहुत विस्तार से पढ़ा है, इसलिए याद कर लेना। और सबने लिखे, हाँ देखो आधु ने लिख लिया है, जो नहीं लिखा ना उन्हें लिख लेना, सबके सब लिख लिया मैम जी, लिख लिया, लिख लिया है, लिख लेना चुपचाप से कल। थैंक यू।